साहस, जज्बा और प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पर्वतारोही रमनचंद सूद ने आज शिमला प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। सूद ने 69 वर्ष की आयु में पर्वतारोहण की शुरुआत की और 73 वर्ष की उम्र तक उन्होंने खतरनाक और ऊंचे पर्वतों की सफल चढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट के कैंप 3 में लगभग 23,000 फीट तक भी सफलतापूर्वक पहुंचकर देश और राज्य का नाम भी रोशन किया है। रमनचंद सूद न केवल पर्वतारोहण की दुनिया में एक मिसाल है, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि उम्र कभी भी सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में बाधा नहीं बनती है। उनका यह साहसिक सफर आज के युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए प्रेरणादायक है। तो अचानक वो कहते हैं कि भगवान भी आपका साथ देता है जब आपकी नीयत अच्छी हो और आप सिंसियर हो एफर्ट्स में। तो 4-5 दिन के बाद एक हमारा ट्रैकर्स का ग्रुप था, जिन दिनों में एसबीआई बॉम्बे में था, तो हम वहाँ सह्याद्री रेंज है छोटे छोटे पहाड़ों की, वहाँ पर हम ट्रैकिंग के लिए जाया करते थे। तो उसका मुझे वो ग्रुप में मैसेज आया कि हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप 3 पासिस ट्रैक, एक 21 डेज का ट्रैक है, तो वो हम करने की सोच रहे हैं, तो जो लोग विलिंग हैं वो अपना नाम भेजें। तो मैंने सबसे पहले उनको कहा कि यस, मैं जाना चाहूँगा। तो उसके बाद जब कुछ और 10-12 लोग उसमें हो गए, तो जो हमारे लीडर बनने वाले थे, जो ग्रुप को लेकर के जाने वाले थे, कर्नल रोमिल बर्थवाल, वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है और इस साल उन्होंने लोत्से भी क्लाइंब किया है। तो उनसे जब हमारा इंटरेक्शन हुआ व्हाट्सएप पे ही, तो उन्होंने कहा कि सर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और ये शायद बहुत मुश्किल है और आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो मैंने उनको ये कहा कि सर ऐसा कर सकते हैं हम कि अभी तो 6 महीने हैं हमारे पास, तो आप मुझे वर्कआउट डेली बताइए कि मुझे क्या वर्कआउट करना है और मैं वो तैयारी करूंगा और आपको डेली रिपोर्ट करूंगा, तो आप फिर 1 महीने के बाद डिसीजन लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हर मॉर्निंग में सुबह वो मुझे मैसेज अपना व्हाट्सएप कर देते थे कि आज आपने इतने ये दन बैठ के निकालनी है, इतनी आपने रनिंग करनी है। वो डेली मतलब मुझे एक्सरसाइज का शेड्यूल भेज देते थे और मैं उनको नेक्स्ट डे वो अर्ली मॉर्निंग करके और उनको रिपोर्ट करता था कि मैंने ये कर लिया है। तो 1 महीने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, शायद आप चल सकते हैं, ठीक है आप ऐसे ही करते रहिए और आप चलिए। तो जब हम उस ट्रैक पे गए तो मतलब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ इस चीज़ से कि बाकी जितने लोग थे वो सारे 35, 40, 25 साल, एक लड़की 17-18 साल की भी थी, वो सारे यंगस्टर्स थे और मैं था जो लगभग 70 टच कर रहा था। तो थ्रू आउट मैं उनके साथ बराबर चला और इनफैक्ट कई बार तो मुझे कर्नल रोमिल ने भी कहा कि सर आप थोड़ा धीरे चलिए, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। वो शायद मेरे अंदर जो ये पहाड़ों में रहना, बचपन से पहाड़ों में रहा था या शिमला में रहा था, इनफैक्ट बैंक में भी 2 साल मैं काजा में भी रहा, 77-78 में, वहाँ भी मैंने 2 साल नौकरी की काजा ब्रांच में। तो वो शायद एक्सपीरियंस या मेरी बॉडी को जो एक्सपीरियंस था प्रोबेबली वो हेल्प कर रहा था। तो उसके बाद कर्नल रोमिल ने मुझे कहा कि सर मैंने देखा है, आपको ऑब्जर्व किया है, आप में भी थोड़ी जान बची हुई है, तो आप माउंटेनियरिंग स्टार्ट कीजिए। तो मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ट्रैकिंग तो ठीक है, माउंटेनियरिंग 69 की एज पे। तो वो बोले सर आप कोशिश कीजिए, मुझे भरोसा है कि आप कर लेंगे और ये मेरी गारंटी है कि आप जहाँ भी जाएंगे सबसे ओल्डेस्ट इंडियन होंगे आप, क्योंकि कहते हैं आज तक कोई भी 69 ईयर्स का इंडियन जो है वो माउंटेनियरिंग में नहीं आया है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और अभी भी 50-60 के बाद आमतौर पर लोग ये छोड़ देते हैं उम्मीद की भाई अब क्या करना है और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती है। तो उनके कहने पर, उनकी मोटिवेशन पर मैं उनके साथ उनकी कोचिंग के अंडर फिर मैं कोशिश की। तो उसके बाद मैंने 22 में जून 22 में माउंट योनम एक 6100 मीटर ऊंची चोटी है मनाली और लेह के बीच में, तो वो पीक मैंने क्लाइंब की। तो मैं उस पीक को क्लाइंब करने वाला सबसे ओल्डेस्ट आदमी था और ये मेरा रिकॉर्ड जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एंटर्ड है।